थर्ड गियर में 99। तो आप MT सब लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, लेकिन भाई अगर आप इसको एक बार चला लोगे ना MT को दूर दूर तक भूल जाओगे। हल्की सी नॉकिंग साउंड है लेकिन गाड़ी पेस पकड़ रही है, मतलब बस 22 तक की स्पीड पे आती है फिर ये पेस पकड़ना चालू कर देती है। तो भाइयों मैं हूँ गैस गल्लर आयुष और आज मैं आया हूँ होंडा बिग विंग पे। अपने साथ खड़ी है होंडा CB 300F। तो भाई आज के इस पूरे वीडियो में इस बाइक को राइड करेंगे। अभी रिसेंटली ना भाई जो हाइप इस बाइक की बढ़ी, यानी कि इस सेगमेंट में अगर इसकी एक बार प्राइसिंग सुन लो और इतने सीसी सुन लो, 1,70,000 रुपीज़ एक्स शोरूम इसकी प्राइस है। और उस प्राइस रेंज में जो सीसी प्रोवाइड करती है 300 सीसी प्रोवाइड करती है, तो सेगमेंट में कोई सी बाइक इतनी प्रोवाइड नहीं करती इस प्राइसिंग में। तो आज के इस पूरे वीडियो में इसको राइड करेंगे, चलाकर देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस है, क्योंकि सीधे ये टक्कर खाती है अपनी MT-15 से। सारी बातें करेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, गोप्रो को माउंट करते हैं और सीधे चलाते हैं इस बाइक को। तो भाई बाइक को राइड करेंगे उससे पहले ना, अगर आप इंदौर से होंडा बिग विंग का कोई से प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो होंडा बिग विंग ईस्ट इंदौर में आता है। शोरूम की जितनी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो तो यहाँ कॉल करके आप आ सकते हैं। तो सीधे इस बाइक को राइड करते हैं। तो पहले बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे, इंजन वाइब्रेशन कैसी है सारी चीज़ें चेक करेंगे। विद पिलियन राइड कर रहा हूँ मैं। तो इस बाइक को भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई न्यूट्रल पे है गाड़ी। भाई ये देखो कितनी ही बढ़िया, इसको पलटाते चलते हैं, बढ़ाते हैं बाइक को। तो भाई सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो मुझे फील हो रही है वो है भाई इस गाड़ी का टॉर्की नेचर। मतलब 300 सीसी की बाइक है तो टॉर्क अच्छा खासा फील हो रहा है। तो सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इस गाड़ी को पुल भी करेंगे कैसी क्या जाती है। तो सबसे पहले जो मुझे फील हो रही है रिफाइनमेंट, मतलब भाई 300 सीसी की बाइक इतनी रिफाइंड लग रही है, चला रहा हूँ ना तो मतलब एक अलग सी, देखो फोर्थ गियर में, और एक अलग सी टॉर्की सी मतलब फील आ रही है कि इसको बस भगाते रहो, ऐसी इसके अंदर मुझे फील आ रही है। तो सिग्नल पे तो इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 293 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 24.4 PS, और साथ ही में जो NM टॉर्क है वो हो जाता है 25.6 NM टॉर्क का। तो भाई ये इसके इंजन स्पेसिफिकेशन हो गए। एक बार वाइब्रेशन चेक कर लेते हैं। तो भाई 8000 RPM भी बाइक जा रही है ना, तो एज सच कोई यहाँ पे इतना मतलब ना के बराबर ही यहाँ पे वाइब्रेशन मुझे जो फील हो रही है। तो इस बाइक की ना सारी बातें करेंगे। अब ना इस वीडियो में बात ये है कि जो MT-15 है ना भाई, उसकी प्राइस एक बार आप सुन लो और इसकी सुन लो तो आपको ना मतलब मज़ा आ जाएंगे। MT-15 2,30,000 रुपये से यहीं से ना एक बार इस बाइक को फुल भी करेंगे। भाई इतनी इजीली जा रही है भाई। और 6th गियर है ना, तो अगर यहाँ पे आप इसको 6th में भी डाल दो तो कोई इशू इसके अंदर ऐसा आना है नहीं। ब्रेक टेस्ट भी करेंगे। तो भाई आपने इस बाइक का पिकअप देखा, आप MT-15 से कंपेयर करें प्राइसिंग वाइज तो इस गाड़ी की जो एक शोरूम प्राइस आप सुन लो 1,70,000 रुपीज़ एक शोरूम प्राइसिंग है, और MT-15 आपको पड़ती है 2,30,000 रुपये ऑन रोड की। भाई ये बाइक आपको 2 लाख के अंदर अंदर पड़ जाएगी। अभी ना अच्छा खासा ऑफर भी चल रहा है इस बाइक के अंदर। अगर आप ना 18 साल से 25 साल की उम्र के हो तो आपको ना इसके अंदर 12,800 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। अब MT से कंपेयर कर रहे हैं तो MT आती है 155 सीसी की, उसमें एयर कूल्ड इंजन आ जाता है। बस ये ऑयल कूल्ड है, उसमें एयर कूल्ड इंजन आ जाता है। उसकी पावर उसकी बात करें तो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं 18 PS 14 NM टॉर्क के साथ। लेकिन भाई इस बाइक के अंदर आपको जो मिलते हैं ना वो मिलता है 24 PS और लगभग 26 NM टॉर्क के साथ। तो आपने पिकअप देखा होगा किस तरीके से बाइक जा रही थी, यानी बहुत बढ़िया तरीके से बाइक ने पिकअप लिया था। यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स मिल जाते हैं वही होंडा वाले मिलते हैं, बिग विंग वाले यहाँ पे मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप सारे कंट्रोल वगैरह यहाँ से चीज़ें सेट चेंज कर सकते हैं, ट्रिप A ट्रिप B एवरेज वगैरह सारी चीज़ यहाँ से चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक है मनोबिलिटी में भी, तो ये चीज़ें थी। अब इसकी बात कर लेते हैं इस बाइक में जो जो चीज़ें हैं। तो इसके अंदर ना आगे आपको USB फोक्स मिल जाते हैं, पीछे की तरफ मोनोशॉक ऑब्जॉर्वर्स मिल जाता है, सिंगल आपको मिलता है, स्पीड सीट मिलती है। अब भाई MT से इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक है ना, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए ना, अगर आप सिर्फ एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाह रहे हो तो आप MT सब लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, लेकिन भाई अगर आप इसको एक बार चला लोगे ना MT को दूर दूर तक भूल जाओगे। इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये बाइक मुझे फील हो रही है ना MT के कंपैरिजन में। भाई MT कुछ भी नहीं है अगर पावर की बात करिए। प्राइसिंग रेंज में भी इससे ज़्यादा प्राइस करती है MT, लेकिन ये नहीं करती है। तो आगे आपको USD मिल जाती है, पीछे मोनोशॉक मिल जाते हैं। अब इसके टायर सेक्शन की बात करें भाई, MT से कंपेयर करते हुए चलेंगे तो आपको ना MT में आगे की तरफ 100 सेक्शन टायर मिलते हैं और इसके अंदर 110 सेक्शन मिलता है, 110 सेक्शन का। और बात करें इसके रियर टायर की तो MT में आपको मिल जाता है 140 सेक्शन का रियर टायर और इसके अंदर आपको मिलता है 150 mm का।
मतलब 150 सेक्शन इसके अंदर आपको टायर मिलता है, सेगमेंट में कोई भी नहीं देती, और जो प्राइसिंग मैंने बताई थी उसके अंदर। फिर अगर बात करी जाए इस गाड़ी के वेट की, तो इसका सिर्फ वेट है ना 153 kg इसका वेट है। जैसे एक बार पुल करते हैं भाई, ग्रंट बहुत शानदार है, 73 पे जाती है सेकंड गियर पे टॉप, थर्ड गियर में 99, बहुत ज़्यादा पावर है। ब्रेक भी टेस्ट कर देते हैं, तो आगे की तरफ और पीछे की तरफ मतलब आपको यहाँ पे डुअल चैनल ABS मिल जाता है। आगे की ब्रेक की बात करें तो 272 mm का आपको मिल जाता है। पीछे के ब्रेक की बात करी जाए तो आपको 220 mm के यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। MT का जो टायर था ऐसे मैंने आपको बताया, और जिस बाइक का वेट है ना 153 kg से, तो मेरे साथ पिलियन भी राइड कर रहा है, पीछे कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है पिलियन को। अगर आप MT और किसी ने चलाई होगी, किसी न किसी कोई ना कोई तो उस MT के पीछे बैठे ही होगा, तो भाई वो जो MT है ना वो इतनी कंफर्टेबल आपको बाइक नहीं मिलेगी जितनी ये है। मतलब प्रैक्टिकलिटी MT में ना के बराबर है, क्योंकि सब बैठे हैं। अगर आप 30-40 किलोमीटर भी बैठ जाओ ना, तो फिर आपको चीज़ें पता चल जाती है कि MT में ना पीछे का जो पिलियन बैठता है उसका बम पूरा सूझ जाता है। अब इस बाइक की एक और बातें कर देते हैं, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस। तो 177 mm की आपको इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि अच्छी खासी, एज सच कोई आपको दिक्कत है नहीं। अभी मैं 6 गियर में चल रहा हूँ, बहुत लीनियंसी है, देखो आप चेक कर सकते हो, 52 पे क्रूज कर रहे हैं, कोई भी इशू नहीं हो। जिस तरीके से मैं बैठा, मतलब एक स्पोर्ट्स बाइक में आती है, इसको कम्यूटर नहीं बोलेंगे, लेकिन कम्यूट करने में देयर इज नो इशू एट ऑल इन द ट्रैफिक, ये बात है। और इस बाइक की सैडल हाइट की बात कर ले तो 789 mm की आपको उसके अंदर सैडल हाइट मिल जाती है, यानी कि जहाँ से मैं बैठा हूँ वहाँ से नीचे तक की, तो उसके अंदर भी ऐसे इशू है नहीं। और साइड ग्लास की बात करें तो साइड ग्लास पे भी ना भाई आपको अच्छा खासा यहाँ पे POV मिल जाता है, मतलब अच्छा खासा आपको ना पीछे का व्यू मिल जाता है। और आज जो इस वीडियो को बनाने का मोटिव था ना, वो था भाई इस गाड़ी की हाइप। एकदम से अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहते हो ना, तो एकदम से इस बाइक की हाइप बढ़ चुकी। हाइप क्यों बढ़ चुकी? क्योंकि इन दी सेगमेंट 300 cc एट दिस प्राइस रेंज कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं करती। साथ ही में अभी तो बहुत बढ़िया ऑफर भी चल रहा है 12,800 रुपये का, जो आपको सीधे कैशबैक मिल जाएगा अगर आप 25 साल से 18 साल के बीच के ग्रुप एज के हो तो। अब गाड़ी को ना, जैसे ये ट्रैफिक में चल रहा है, तो थर्ड गियर में 20 की स्पीड है, मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं हो रहा है इसको, मतलब गाड़ी को यहाँ पे कोई भी नॉकिंग साउंड फील नहीं हो रही है। और भाई जैसे डिस्प्ले की बात करें ना, तो हल्की सी डिस्प्ले छोटी है, लेकिन उसका काम बखूबी निभा देती है। देखो इस प्राइस रेंज में आपको बहुत सारी बाइकें मिल जाएगी 160 cc की, जैसे MT खुद होगी 2,30,000 रुपये की। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आप बाइक चाहते हो ना, तो बहुत ही बढ़िया बाइक है। यानी कि जो पावर इसके अंदर आपको मिली है, मतलब होंडा आपको पता है कितना रिलायबल ब्रांड है, कितना रिलायबल इंजन देता है, कितनी बढ़िया पावर के साथ देता है, तो ये उनमें से एक इंजन है जो आपको मिलेगा इस CB300F के अंदर। बहुत ज़्यादा कमाल की पावर। और देखो अभी 5th गियर में चल रहा हूँ, अगर यहाँ से मैं पुल भी करना चाहूँ, इंस्टेंट पुल है, ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट पुल नहीं है, इंस्टेंट ही पुल इसके अंदर आपको फील होगा। और ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स भी अच्छे खासे मतलब कंट्रोल में ला देते हैं इस बाइक को। म्यूट करने में नॉट एन इशू एट ऑल, ज़रा भी इशू नहीं है। और जैसे ना एक बार ना आपको उसका मैं लॉन्ग टॉक भी बताऊंगा कैसी के परफॉर्मेंस करती है लॉन्ग टॉक में। और एक बात हाँ भाई ये है कि इसका जो एवरेज है, अब 300 cc की बाइक है, इतनी पावरफुल है, तो समवेयर अराउंड आपको 35 से 45 के बीच में एवरेज ईजिली दे देगी, क्योंकि इसके अंदर वेट है नहीं। 153 kg की बाइक है, तो उस वजह से ना एवरेज आपको अच्छा खासा बाइक प्रोवाइड कर देगी। तो आपको ना एक बार मैं इसका लॉन्ग टॉक भी बता देता हूँ कैसा है, और एक बार हॉर्न भी सुन लीजिए। तो कुछ इस तरह से इसका हॉर्न हो गया। ब्रेक अच्छे ब्रेक है। जैसे आपको ना पीछे की तरफ 150 सेक्शन टायर मिल जाता है, तो 150 सेक्शन टायर में ना जैसे आप लीन करते हो तो आपको एज सच कोई भी इसके अंदर इशू नहीं होता है। अब ना एक बार इस बाइक का आपको मैं लॉन्ग टॉक भी चेक करा देता हूँ। अभी मैंने 4th गियर में डाल दिया है, हल्की सी नॉकिंग साउंड है, लेकिन गाड़ी पेस पकड़ रही है, मतलब बस 22 तक की स्पीड पे आती है, फिर ये पेस पकड़ना चालू कर देती है। तो नॉकिंग भी इस बाइक के अंदर ज़रा सा भी नहीं है, मतलब कि लॉन्ग टॉर्क बहुत अच्छा काम करके रखा है। आपको जो इसके अंदर मिल जाता है मल्टीप्लेट वेट क्लच सिस्टम मिल जाता है, यानी कि जो गियर सिस्टम है वो यहाँ पे दे के रखा है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है भाई। मतलब ना जो अभी इस बाइक की हाइप हुई है, अगर आपको पावरफुल चाहिए, क्योंकि इसके लुक्स भी अच्छे खासे हैं, हाँ, बट ऑब्वियसली MT से कंपेयर करोगे तो उतने अच्छे लुक्स नहीं है, लेकिन नो डाउट द पावर दिस बाइक हैज़ नोबडी हैज़ इन दिस सेगमेंट। सो भाई यही था पूरा का पूरा राइड रिव्यू ऑन होंडा CB300F। एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो भाई मिलते हैं अगले किसी रूम में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गिल्ला आयुष को। धन्यवाद।